पिता का घर है। अब मैं इस घर की अभिभावक हूँ। यहाँ मेरे नियम ही चलेंगे। किसी की बात नहीं सुनना चाहती अब। अरे अंजलि, तुम झगड़ा मत करो। आह, तुम चुप रहो विक्रम। तुम्हारी ये बीमारी और हमारी ये गरीबी सब तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है। हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल सही कहा। विक्रम के इलाज की तुम्हें कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपना काम से काम रखती हो। दीदी रुक जाओ, विक्रम को दर्द हो रहा है। ये झगड़ा बंद करो। झगड़ा उसने ही शुरू किया। हमने थोड़ी सी गर्मी मांगी थी और उसका इतना अहंकार। ये अहंकार नहीं है अंजलि, ये मेरा अधिकार है। इस घर में मेरा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम कभी भी इस अधिकार को अस्वीकार नहीं कर सकती। देखेंगे तुम्हारा अधिकार कितने दिन टिकता है। विक्रम, क्या हो रहा है तुम्हें? कितना दर्द सह रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम ठीक हो जाओगे। ए अंजलि, अरे रे 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 रे, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए अच्छा इलाज चाहिए। जल्दी से पैसे जुटाओ। कहाँ से लाऊं इतनी रकम? दीदी तो एक पैसा भी नहीं देगी। वो तो सिर्फ अपना अधिकार जानती है। हमारी क्या थोड़ी कमाई हो पाएगी? अंजलि, हमारे पुराने मित्र भास्कर बाबू, उनसे एक बार कर्ज लेकर देखो। अब और अरे रे 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 रे, अब और नहीं सहा जाता। भास्कर बाबू, उनसे कर्ज लिया तो ब्याज के साथ चुकाना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पैसे जुटाऊंगी। अनुष्का दीदी को ये कभी पता नहीं चलेगा। अगर पता चला तो और झगड़ा होगा। लेकिन हम चुकाएंगे कैसे? चुकाने का इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे इलाज के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें बचाने के लिए मुझे शायद कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सामने इस नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। क्या क्या करोगी तुम? मैं भास्कर बाबू के पास जाऊंगी। उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में बताऊंगी। शायद वो कुछ दया दिखाएं। ये पैसे मिल गए तो हम बच जाएंगे। मुझे बचाओ अंजलि। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे इलाज का इंतजाम मैं करूंगी। अनुष्का या कामिनी की मदद का इंतजार नहीं करूंगी। भास्कर बाबू, विक्रम की हालत बहुत खराब है। जल्दी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे अब बड़ी रकम की जरूरत है। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, चिंता मत करो अंजलि। और तुम तो मेरी पुरानी जान पहचान वाली हो। और तुम्हें पैसे नहीं दूं तो किसे दूं? लेकिन हाँ, ये बताओ कि गारंटी में क्या दोगी? भाई, बिना गारंटी के मैं पैसे किसी को नहीं देता। और मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। भास्कर बाबू, हमारे पास थोड़ी बचत है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी बहनों के साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ आपका पैसा समय पर ब्याज सहित चुकाऊंगी। बचत? ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक शर्त है, समय पर चुकाया तो ठीक, नहीं तो मुझे कठोर होना पड़ेगा अंजलि। समय पर चुकाऊंगी, भरोसा रखिए। अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो विक्रम बच नहीं पाएगा। यही पैसा हमारी जिंदगी है। दीदी, बाबू ने जो पैसा दिया है वो पूरी तरह इलाज में ही लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। विक्रम ठीक हो जाए
तो तुम्हारे पैसा लौटाएंगे। अब मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ, और सावधानी से जाना, और याद रखना, मेरे पास समय बराबर पैसा। समय पर चुकाओ तो मजे मजे, नहीं तो विक्रम के इलाज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी पैसे मैं अपनी सुविधाओं के लिए रखूंगी और अनुष्का को इसकी खबर नहीं लगने दूंगी। मैं अब ये सब सहन नहीं कर सकती। हम अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी बचा नहीं पाए। कामिनी, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मुझे समझ नहीं आया दीदी। मैं सिर्फ चाहती थी कि साड़ी जल्दी सूख जाए। अब हम क्या करेंगे? विक्रम के इलाज के लिए तो और पैसे चाहिए। इस आग ने हमारी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना ही ध्यान रहता है। अब हम कहाँ रहेंगे? इस ठंड में हम खुले आसमान के नीचे रहेंगे क्या? अरे झगड़ा मत करो, जो नुकसान हो गया सो हो गया। तुम चुपचाप आराम करो विक्रम। अपने शरीर का ख्याल